बतौर सॉलिडरिटी चर्च ने भी LGBTQ रेडिकल फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का जब फ्यूजन हुआ तो उनसे उभरा। तो मैरिज इंस्टीट्यूशन को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी को प्रॉब्लमेटाइज किया। सेक्स के बाइनरी को जब उन्होंने डीकंस्ट्रक्ट किया तो इस वजह से मैरिज का इंस्टीट्यूशन डीकंस्ट्रक्ट हुआ। वो कहते हैं कि जब तक हेट्रोसेक्सुअलिटी रहेगी यानी सेक्सुअल बाइनरी रहेगी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहेगी। यानी बहुत से प्रोग्रेसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियोलॉजीज़ अपनी वार जंग लड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो बारिश स्टार्ट हो गई जिस तरह मैंने एंटिसिपेट किया। पूरा न्यूयॉर्क चर्च पी रहा है। LGBT कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो फ़लस्तीन और गज़ा प्रोटेस्ट में पेश तो LGBTQ और प्राइड मार्च जो है इसको डेमोक्रेट्स की भरपूर हिमायत हासिल है और रिपब्लिकन जो कि कंजर्वेटिव है वो इनकी इतनी हिमायत नहीं करते, इनका डिस्करेज करते हैं। तो यहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी भी यानी देयर इज़ अ कल्चरल वार बेस्ड ऑन दिस इशू और यानी ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर आप किसी रिपब्लिकन के साथ बैठ के इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये बहुत ही वल्नरेबल स्पॉट है किसी भी अमेरिकन की आइडियोलॉजिकल और माइंडसेट में। तो डेमोक्रेट्स के साथ बैठ के अगर आपने LGBTQ की मुखालफत की तो वो नाराज़ हो सकते हैं और इसी तरह रिपब्लिकन और बहुत ही कंजर्वेटिव अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो है वो इनको पसंद नहीं करते। लेकिन अभी ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है और रिपब्लिकन में भी इनके हामी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की आइडियोलॉजिकल जो पोलराइजेशन है इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल से। तो अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं इस यानी रेडिकल फेमिनिज्म और LGBT और प्राइड मार्च पे और अमेरिकन कल्चर पे स्पेसिफिकली। तो इस मार्च का हिस्सा न्यूडिस्ट भी है जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। मैं कोशिश करता हूँ कि वो वीडियो का हिस्सा ना बने और अगर बने भी तो इसको मैं ब्लर करूँगा। यानी ये वीडियो आप जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए देख सकते हैं, बच्चों के साथ और पहले के साथ ना देखे बेहतर है। पूरा न्यूयॉर्क चर्च पी रहा है और न्यूयॉर्क सिटी में चर्च लीगल हर तरफ से चर्च की स्मेल आ रही है। वो आप लोगों को नज़र आएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। माय गुडनेस, पूरा न्यूयॉर्क LGBTQ के रंग में रंगा हुआ है। ये मार्च गुजर रहा है यहाँ पे 5th एवेन्यू से।
बारिश भी होने वाली है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर बारिश होगी तो इतना क्राउड 2 मिलियन क्राउड आ गया है यहाँ पे न्यूयॉर्क में देखने के लिए। तो ये क्राउड पता नहीं कहाँ पे चुपता फिरेगा। तो इट्स कॉल्ड रेडिकल फेमिनिज्म और द मोस्ट एडवांस स्टेज फेज ऑफ फेमिनिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड। और इसका मैदान है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसको लीड कर रहा है LGBTQ क्लास। तो ये इवेंट न्यूयॉर्क सिटी का यानी सबसे मशहूर इवेंट और फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। यानी पूरे साल में जितने भी इवेंट्स होते हैं सबसे रंगीन और खुशियों वाला इवेंट ये होता है। तो ये LGBT बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास बन चुकी है यहाँ पे अमेरिका में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे वो इस तरह के गवर्नमेंट के ऑफिसेज हो। इनके एक मखसूस यानी राइट्स होते हैं और इनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कॉरपोरेट्स है और जितने भी इस तरह के वो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इनकी बहुत हिमायत करते हैं और इनको फंड्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अभी अमेरिका में और न्यूयॉर्क के कल्चर में जो सबसे रंगीन तरीन फेस्टिवल होते हैं इन लोगों के होते हैं। तो इस वजह से इकानमी में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और इनको बहुत ज़्यादा हिमायत हासिल होती है। यानी यहाँ पे अमेरिका में अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिस्करेज करना चाहता है और माशरे को प्रोग्रेसिव लाइन पे ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनका मेन जो एरिया है वो है LGBTQ एरिया। यहाँ पे वो हर तरह का सपोर्ट देते हैं इस कम्युनिटी को। तो जितने भी डेमोक्रेट्स और लिबरल होते हैं वो इनकी हर तरह से फंडिंग करते हैं और इनको हर तरह का प्रोटेक्शन देते हैं, सोशल, कल्चरल एंड फिनंशियल। ये तो पूरी दुनिया का एक फेनोमेनन है खुसन मॉडर्न पीरियड का, लेकिन अमेरिका इज़ लीडिंग द LGBTQ फ्रंट और अमेरिकन जो LGBTQ कम्युनिटी है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क में आपको और दूसरा बंदा इस तरह दिखेगा जिस तरह वो इस कम्युनिटी का दिखेगा। इवन अगर वो स्ट्रेट हो, बाय जेंडर, बाय सेक्स, फिर भी जो है वो ख़ुसूसन इन दिनों में इनकी हिमायत में आ जाता है, इनकी सॉलिडरिटी के लिए आ जाता है, उसी तरह के कपड़े पहनता है, उसी तरह के सिंबल वेयर करता है। तो अभी यानी ये कल्चर का हिस्सा बन चुका है। ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मार्च का हिस्सा बने हुए हैं, चाहे वो सिविल राइट्स सोसाइटी से हो और चाहे वो NGOs हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे म्यूज़िक बैंड हो, चाहे डांस क्लब हो, तो सब इस मार्च का हिस्सा बने हुए हैं। असल में LGBTQ मार्च जो प्राइड मार्च है ये अभी डाइवर्सिटी का भी एक सिंबल बन चुका है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन।
बतौर सॉलिडरिटी चर्च ने भी LGBTQ तो शोर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा मैं। तो LGBTQ राइट मूवमेंट जो है ये थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म का ऑफशूट है। जितने भी डेमोक्रेट्स और लिबरल है वो आजकल फ़लस्तीन काज को भी चैम्पियन कर रहा है। तो LGBT कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो फ़लस्तीन और गज़ा प्रोटेस्ट में पेश क्योंकि वो इसराइल को और यहाँ पे जितनी भी जूइश लॉबी है उनको भी वो कंजर्वेटिव समझते हैं। तो जितने भी कंजर्वेटिव और क़दामत पसंदी के फोर्सेस हैं ये इनके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे जो भी मोमेंट उभरता है चाहे वो जिस भी मकतबा फ़िक्र से क्यों ना हो, एज लॉन्ग एज दे आर माइनॉरिटी और दे आर एक्टिव अगेंस्ट कंजर्वेटिव क्लासेस, वो इनकी हिमायत करते हैं। तो फ़लस्तीन और गज़ा जो काज है उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा अहम किरदार था। अमेरिका में जितने भी अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें यही डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव फैक्शन हिमायत है सबसे। इन दिनों इस तरह लगता है कि पूरा न्यूयॉर्क क्वीर है। यहाँ पे बहुत से लोग यानी इवन अगर वो स्ट्रेट हो तब भी इस मौके पे वो इज़हार हमदर्दी और सॉलिडरिटी के लिए इसी तरह का अटायर और लिबास पहनते हैं। के लिए ये मार्च और फ्लैग लगाए हुए हैं। अभी ये वेटर है यहाँ बार में। तो LGBTQ उभरा रेडिकल फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का जब फ्यूजन हुआ तो उनसे उभरा LGBTQ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वो तौलिया फेंक रहे थे। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ, यानी बादल आ गए। एक तो रश भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा धूप का, इस वजह से भी यानी गर्मी दुगनी फील हो रही है। तो हर सोसाइटी का अपना एक वो फेज़ होता है, स्टेज होता है एवोल्यूशन का, इर्तिका का और प्रोग्रेस का। तो अमेरिका जो है वो अभी वुमेन राइट्स के फेज़ से निकल गया है, वुमेन राइट्स के फेज़ से निकल गया है। अभी वो जो है वो LGBTQ राइट जो है इस फेज़ पे अभी अपनी समाजी और कल्चरल वॉर लड़ रहा है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ को टारगेट किया है यहाँ पे, यानी एट्रोसेक्सुअलिटी। वो कहते हैं कि जब तक एट्रोसेक्सुअलिटी रहेगी यानी सेक्सुअल बाइनरी रहेगी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहेगी। जब तक हम एट्रोसेक्सुअलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते, यानी टू जो आइडेंटिटीज़ है जेंडर की, स्ट्रिक्ट मेल फीमेल, जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहेगी। और जब तक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहेगी तो वुमेन ऑप्रेस रहेंगे। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को
ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज़ को प्रॉब्लमेटाइज़ कर दिया है और जेंडर को फ्लूइड कर दिया है कि देयर इज़ नो एनी सिंगल जेंडर है, आई मीन टू जेंडर बाइनरी, मेल फीमेल, एंड देयर इज़ नो सेक्स, यानी टू सेक्सेस, मेल फीमेल, मस्कुलाइन फेमिनाइन, बल्कि वो कहते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी इज़ फ्लूइड, इट इज़ रिलेटिव, इट इज़ डायनामिक, और ये चेंज होती रहती है। और अगर चेंज होती ना हो बायोलॉजिकली भी, तो हम जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए भी अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ायर के मुताबिक। तो ये बहुत लंबी और फ़िलोसफिकल डिबेट है, आइडियोलॉजिकल डिबेट है। इस पर जो जेंडर स्टडीज़ और फेमिनिज़म के एक्सपर्ट होंगे वो बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। तो बारिश स्टार्ट हो गई जिस तरह मैंने एंटिसिपेट किया था। मैं तो साइड पे आ गया हूँ और मैंने सेंचुरी ढूंढ ली है, पता नहीं बाकी लोगों का क्या होगा बेचारों का। तो ये असल में पोस्ट मॉडर्निज़म और रेडिकल फेमिनिज़म का यानी एक मलगूबा है। तो यानी पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर ने भी इसमें अहम किरदार अदा किया। असल जो मेन टारगेट था उस वक्त उनका, लिबरल फेमिनिज़म में ख़वातीन को हकूक़ मिले थे, पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन इसके बावजूद यानी दे बिलीव दैट द वुमेन आर नॉट, आई मीन, लिबरेटेड। तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक ये सोशल स्ट्रक्चर रहेगा, सोशल स्ट्रक्चर, इस सोशल स्ट्रक्चर की मौजूदगी में वुमेन को आज़ादी नहीं मिल सकती। तो रेडिकल जो अप्रोच था उनका मेन यानी आर्गूमेंट यही था कि हम सोशल स्ट्रक्चर को पर से डिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। तो सोशल स्ट्रक्चर को डिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि मेन पिलर सोशल स्ट्रक्चर का है फैमिली और मैरिज इंस्टीट्यूशन। तो मैरिज इंस्टीट्यूशन को डिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने सेक्स की बाइनरी को प्रॉब्लमेटाइज़ किया, यानी देयर आर नो टू, आई मीन, सेक्सुअल आइडेंटिटीज़, मेल फीमेल। उन्होंने कहा कि सेक्सुअल आइडेंटिटी और सेक्स जो है वो फ्लूइड है, रिलेटिव है, डायनामिक है। तो इसके बाद से उन्होंने यानी अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि जेंडर आइडेंटिटीज़ और भी जेंडर आइडेंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और प्रोफेस करना चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ उभरी। और ये जो अभी LGBTQ+ का साइन भी है, यानी और भी आइडेंटिटीज़ आ सकती है। तो मेन मकसद यही है कि जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को डिकन्स्ट्रक्ट और डिस्करेज करने के लिए उन्होंने कहा कि देयर शुड नॉट बी टू सेक्सुअल आइडेंटिटीज़। और इस वजह से यानी मैरिज इंस्टीट्यूशन भी जो है वो ख़तरे में पड़ गया, और अभी यानी वो सेम सेक्स मैरिजेस को प्रमोट कर रहे हैं। और इवन वो कहते हैं कि देयर इज़ नो नीड ऑफ लीगल मैरिज, और यानी मैरिज को बिल्कुल जो यानी वेडिंग मैट्रिमोनियल अलायंस है इसमें बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए, डिस्करेज करते हैं। अगर जाते भी है तो वो कहते हैं सेम सेक्स मैरिज भी होना चाहिए। और इस वजह से यानी वो सोसाइटी को, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को डिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये फ़िलासफ़ी है LGBTQ राइट्स। इस वजह से लिबरल भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिबरल भी बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेटिव वेज़, आई मीन टू चेंज द सोसाइटी। वो स्टेगनेंसी नहीं चाहते सोसाइटी में। वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करती रहे और ट्रांसफॉर्म होती रहे। तो सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में मेन जो चीज़ ऑब्स्टेकल आड़े आ रही है वो है मैरिज इंस्टीट्यूशन, फैमिली इंस्टीट्यूशन। तो मैरिज को और मेल डोमिनेंट सोसाइटी को वो डिस्करेज करते हैं, चाहे जिस भी टेक्निक से हो। तो इस वजह से LGBTQ कम्युनिटी को लिबरल और डेमोक्रेट्स की भरपूर हिमायत हासिल रहती है। तो इस तरह उनको मार्क्सिस्ट की भी हिमायत मिली, क्योंकि मार्क्सिस्ट भी कहते थे कि पेट्रियार्की और मैरिज से पेट्रियार्की जन्म लेती है और पेट्रियार्की से कैपिटलिज्म जन्म लेता है। तो उस वक्त मार्क्सिस्ट भी जो है वो यानी बहुत ही प्रोग्रेसिव एक क्रीड था। तो मार्क्सिस्ट ने भी इनको सपोर्ट किया कि भाई जब तक मेल डोमिनेंट सोसाइटी रहेगी तो मैरिज रहेगा, और जब मैरिज रहेगा तो पेट्रियार्कल सोसाइटी रहेगी। जब पेट्रियार्कल सोसाइटी रहेगी तो यानी इनहेरिटेंस का ला रहेगा और दौलत कंसंट्रेट होती रहेगी मखसूस क्लास में। तो इस वजह से मार्क्सिस्ट ने भी इनकी हिमायत की कि भाई मैरिज के इंस्टीट्यूशन को, पेट्रियार्की को और कैपिटलिज्म को अगर डिकन्स्ट्रक्ट करना है तो जेंडर को प्रॉब्लमेटाइज़ करना चाहिए, जेंडर आइडेंटिटी को। तो यानी बहुत से प्रोग्रेसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियोलॉजीज़ अपनी वार जंग लड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, LGBTQ प्लेटफॉर्म से। और बहुत से लोग जो कंजर्वेटिव कदामत परस्तों से ख़ाइफ़ हैं, जो मजहबी क्लास से ख़ाइफ़ है,
वो भी इनकी हिमायत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो यानी मार्क्सिस्ट हो या फेमिनिस्ट हो, बल्कि वो अपनी जो है वो अदावत कंजर्वेटिव फोर्सेस के ख़िलाफ़ अपनी अदावत निकालने के लिए वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, यानी एज़ अगेंस्ट कंजर्वेटिव लॉट ऑफ सोसाइटी एंड फोर्सेस ऑफ सोसाइटी वो इनको सपोर्ट करते हैं। तो मार्च का अख्तिताम हुआ, वो है टाइम स्क्वायर, और अभी सारी रात अभी शाम से लेकर सारी रात पार्टीज़ होंगी इसी यानी नाइट की और डे की खुशी में। तो अगर आप लोगों ने आना है और इस मार्च को देखना है तो सिर्फ आप मार्च देखें और फिर घर चले जाए। बेहतर यही होगा कि आप पार्टीज़ अटेंड ना करें, क्योंकि पार्टीज़ में ये लोग बहुत ही चार्ज्ड होते हैं और यहाँ पे नशे की हालत में होते हैं, और आपको बहुत से अजीब किस्म के बिहेवियर का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्पेशली अगर आप फेमिलियर ना हो न्यूयॉर्क के माहौल के साथ और न्यूयॉर्क के कल्चर के साथ, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। बस सिर्फ आप देख लें मार्च, वो भी दूर से देख लें और शाम के वक्त घर चले जाएँ। इट्स बेटर टू नॉट गो टू दोज पार्टीज़। उम्मीद है आप लोगों के दिल में इजाफा हुआ होगा और आप लोगों को एक सेंस बना होगा अबाउट दिस फेनोमेनन विच इज़ एमर्जिंग इन मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अमेरिका का ये कल्चरल रंग आप लोगों ने देखा होगा और ऑब्ज़र्व किया होगा। तो मिलते हैं किसी और दिलचस्प व्लॉग में दिलचस्प टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।